नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कलम न्यूज़। रीट के बहाने सरकार की है कठिन परीक्षा और प्रशासन के लिए है भी बड़ी चुनौती। फिर भी प्रशासन के स्तर से, विभिन्न विभागों के स्तर से रीट परीक्षा को कराने के लिए हनुमानगढ़ ज़िले में की गई हैं व्यवस्थाएं। आपको सबसे पहले रेलवे विभाग के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस प्रकार आने वाले यात्रियों के लिए, आने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या उनके लिए आने जाने के किस प्रकार के रहेंगे प्रबंध, रेलवे विभाग के स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह से कलम न्यूज़ ने किया सीधी बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं कि रेलवे की क्या है व्यवस्थाएं, सुनिए। परीक्षा को देखते हुए आपने रेलवे में भीड़ नहीं हो, टिकट लेने की समस्या नहीं हो, क्या व्यवस्था की है? इसके लिए हमने जो है 3 काउंटर खोले हुए हैं। एक पब्लिक फैसिलिटर लगा रखा है, उस पर टिकट लेने के लिए। फिर हमने एक मोबाइल ऐप से UTS ऐप डाउनलोड करना है मोबाइल में, उससे हमारे पास एक लगा हुआ है QR कोड। वो QR कोड को स्कैन करेंगे, उसके बाद उनके मोबाइल में मैसेज आएगा, उनको टिकट उसी से मिल जाएगा, मोबाइल में ही आ जाएगा और पैसा उनके अकाउंट से कट जाएगा। सुरक्षा के लिए हमने RPF GRP स्टाफ लगा रखा है, सिविल पुलिस से भी सहायता ले रखी है और स्टेशन पर चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग भी करवाएंगे ताकि लोगों को एक तरफ से एंट्रेंस हो और एक तरफ से एग्जिट हो जाए। क्या उनको गाइड करने के लिए भी स्टाफ लगाया हुआ है, सब उनको यात्रियों को गाइड करेंगे। और बाहर भीड़ भी रहेगी, टेम्पो भी आएंगे, उसको व्यवस्थित करने उसके लिए भी हमने स्टाफ लगा रखा है, RPF पुलिस लगा रखी है, GRP पुलिस लगा रखी है। वो उनको गेट से बाहर ही रखेंगे ताकि अंदर भीड़ ना हो। वैसे आपको बता दें, हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर 102 रीट परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहीं दूसरी ओर 51,483 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेंगे और दूसरे ज़िलों से 3,572 विद्यार्थी परीक्षा देने हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर पहुंच रहे हैं। उनके लिए ट्रैफिक व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था और कठिनाई आने पर किस पर होगा निदान, इस पर बातचीत की है अनिल चिंदा यातायात प्रभारी से, सुनिए। हाँ जी सर, रीट परीक्षा को लेकर आपके स्तर से क्या क्या तैयारी है? यातायात प्रभारी होने के नाते श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 26 तारीख को कल ये रीट परीक्षा होने जा रही है पूरे राजस्थान में। और इस रीट परीक्षा को देखते हुए यहाँ यातायात पुलिस द्वारा अभी हाल में टेम्पू की बैठक ली गई थी यातायात शाखा में। टेम्पू चालक हैं जो अनावश्यक रूप से ज़्यादा किराया लेते हैं, ऐसे शिकायतें भी थी पिछली बार, तो उस संदर्भ में बैठक रखी गई थी कि ताकि ये लोग ज़्यादा किराया नहीं ले, जो इनका यूनियन द्वारा किराया तय किया गया है वो किराया ले। और इसके अलावा इनको निर्देशित किया गया था कि आप लोग क्षमता से अधिक सवारी नहीं बिठाएंगे टेम्पू में, और तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएंगे और नशे में वाहन नहीं चलाएंगे। और टेम्पू यूनियन के अध्यक्ष हैं चंद्रजी जैन जी और अन्य जो सदस्य हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था इस प्रकार की कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ जो रोडवेज़ के हैं और प्राइवेट जो बसों के ऑपरेटर हैं उनसे भी बात की गई थी और उनको भी समझाइश की गई है इस संदर्भ में। और इसके अलावा यहाँ हनुमानगढ़ में यातायात सहायता बूथ बनाए गए हैं। जो भी यहाँ जो अभ्यर्थी आएंगे पेपर देने के लिए, उनको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। ये यातायात सहायता बूथ जो हैं हमारे भगत सिंह चौक पर जो रेलवे स्टेशन से आएंगे जो अभ्यर्थी, उनके लिए बस स्टैंड के बाहर और टाउन और जंक्शन रोड पर, सतीपुरा में, डीपू में, यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ हमारे जो ट्रैफिक के पुलिसकर्मी उपस्थित रहेंगे। जो भी अभ्यर्थी बाहर से आता है उनको गाइड करेंगे ताकि उनको दिक्कत नहीं आए। कहीं अगर अभ्यर्थी को किसी को पता नहीं है कि कॉलेज के बारे में, वो मोटिवेशन करेंगे या उनको बताएंगे कि आपको इस रास्ते से जाना है, ये 3 व्हीलर जाएगा या ये साधन जाएगा। और इसके अलावा यातायात को व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भगत सिंह चौक से लेकर बस स्टैंड तक जो पहले रेहड़ियाँ लगती थी, रेहड़ियाँ और ठेले थे, उनको आग्रह करके वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। आज देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये खाली है पूरा, जो रेहड़ी वाले हैं दूसरी जगह चले गए हैं यहाँ से।
और इसके अलावा भगत सिंह चौक से रेलवे स्टेशन रोड के बीच में डिवाइडर के दोनों तरफ गाड़ियाँ लगती थी। उन गाड़ियों जो गाड़ियाँ लगती थी उन जो दुकान कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जो दुकान वालों की थी। दुकान वालों से भी आग्रह किया गया व्यापारी वर्ग से यहाँ गाड़ी नहीं लगाएं 25 तारीख को और 26 तारीख को, क्योंकि रीट की परीक्षा में काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में आएंगे और उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि हम यहाँ गाड़ी नहीं लगाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि एक भी गाड़ी यहाँ नहीं है और बिल्कुल खाली है। और एक और यहाँ जो अभी हाल में अभी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मीटिंग ली गई थी व्यापारियों के संदर्भ में कि व्यापारी वर्ग जो है 26 तारीख को अपना जो दुकानें बंद रखेंगे। इसमें केवल वही दुकानें खुली रहेंगी जैसे आवश्यक सेवा है, मेडिकल है, खाने पीने का है, वो खुली रहेंगी। और इसके अलावा जो हमारे जो ट्रैफिक के जवान हैं वो जगह जगह चौराहे पर होंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, कोई जाम नहीं लगे। किसी अभ्यर्थी जो बाहर से पेपर देने आया है उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, वो लगाए गए, उनसे पूछ सकते हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाहन जो सड़क पर खड़े होते थे उसके लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है शहर में कि आप लोग जो भी है सड़क पर वाहन नहीं खड़ा करें ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले। मेडिकल वालों से कोई बात हुई, कोई दवाई पानी किसी को? हाँ, मेडिकल जो है इनकी जो आवश्यक सेवा में आता है ये चीज़ें, इनके जो है दुकानें वो खुली रखेंगे। ये इनसे पहले मेरी बात हो चुकी है, वो दुकानें खुली रखेंगे। और आवश्यक सेवा आजकल सेवा जो है जैसे खाने पीने का सामान है, मेडिकल है, ये मोस्टली बहुत ज़रूरी हैं। बाज़ार बंद रहेंगे, बाज़ार बंद की अपील की है। हाँ जी। आपकी तरफ से क्या आम जनता को जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं 26 तारीख को परहेज करें, बाज़ार में आने, क्या अपील करें? मैं ट्रैफिक प्रभारी होने के नाते यहाँ आम जन को आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि अनावश्यक रूप से आप लोग बाहर नहीं आए और अनावश्यक रूप से आप साधन को नहीं लाए। चौपहिया वाहन है, अगर आपको ज़रूरत है, किसी सामान की ज़रूरत है तो पास के जो भी आपके पास दुकान है, नज़दीक है खाने पीने की, या वहाँ से सामान को ले। एक दिन का ही है, कोई ज़्यादा दिन नहीं है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकालें वाहनों को, क्योंकि आगे जो बाहर से अभी परीक्षार्थी आएंगे, अभ्यर्थी आएंगे, उनकी भी भीड़ काफ़ी होगी यहाँ। क्या आपने जो सेंटर है पूरे सेंटर की लिस्ट आपने कलेक्ट की है कि नहीं की, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल, मैंने अभ्यर्थी कहाँ जाएगा पूरे सेंटर की लिस्ट जो हमारे सहायता बूथ केंद्र बनाए गए हैं, जो हमारे वहाँ जो लगाए गए हैं, वहाँ जो हमारे पुलिस कर्मचारी, हेड कांस्टेबल लगाए गए हैं, उन सभी को हमने लिस्ट उपलब्ध करवा दी है। कौन सा सेंटर कहाँ है, किस स्थान पर है, उस स्थान का नाम भी लिखा गया है। जैसे सरस्वती कॉलेज मान लीजिए आप, तो सरस्वती कॉलेज कहाँ है, तिलक सर्कल के पास है, उसका ब्यौरा दिया गया है हमारे स्पष्टली तौर पर। तो वो सारी चीज़ें बताई गई है। और परीक्षा देने के बाद जब वापसी होएगी उसके लिए क्या व्यवस्था की है? बसें उस सेंटर पर मिलेंगी, टेम्पू वहाँ उसी सेंटर पर? हाँ, जो टेम्पू यूनियन के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। जब परीक्षा ख़त्म होती है तो आप लोग वहाँ से सवारी लाकर जहाँ वो जाना चाहता है, बस स्टैंड आना चाहता है या रेलवे स्टेशन आना चाहता है, वहाँ उसको छोड़ोगे और वाजिब जो किराया आपकी यूनियन ने तय किया है उसी के अनुसार चलेंगे। तो ये पहले से ही तय किया जा चुका है सारी चीज़ें, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। और टेम्पू वालों को ये भी आग्रह किया गया है कि सड़क पर टेम्पू नहीं खड़ा करेंगे। जैसे सवारी, आपके पास कोई भी सवारी बैठी है तो आप सड़क से नीचे उतारेंगे। तो ऐसे करके सभी को इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं और हमारी लगातार अभी प्रयास जारी है ताकि किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं आए। वहीं लोकल लेवल हनुमानगढ़ में और दूसरे जो ज़िलों से विद्यार्थी परीक्षा देने हनुमानगढ़ आ रहे हैं, यातायात के लिए किस प्रकार बसों की व्यवस्था होगी, उसके लिए कलम न्यूज़ ने बातचीत की है राकेश राय, मैनेजर ट्रैफिक रोडवेज से। सुनिए उनका इस संबंध में क्या है कहना। रोडवेज से हमने लगभग 50 बसों की जयपुर के लिए व्यवस्था कर रखी है, जिसमें से 20 बसें अभी तक भेज चुके हैं हम। हनुमानगढ़ से 20 बसें जा चुकी है, भादरा से 4 बसें चली गई हैं, 3 बसें सूरतगढ़ से जयपुर भिजवा दी गई है। तो परीक्षार्थी जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे हम उनको सीटों पे बिठा के सीटेड गाड़ी यहाँ से निकाल रहे हैं। और रावत सर के लिए जैसे एक्स्ट्रा गाड़ी भी भेज दी, उसी में से रावत सर भी शामिल है।
आगे के यात्रियों के लिए जो जगह रख के खाली सीट भी भेज रहे हैं ताकि आगे वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको असुविधा ना हो। एक मैं कहना चाहूँगा आपके ज़रिए कि एक अखबार में आ रखा है कि सह यात्री फ्री है, ऐसा कोई आदेश हमारे पास आया नहीं है। ये अफवाह ही मानूंगा मैं, क्योंकि अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं आया, ना सरकार की तरफ से ना रोडवेज की तरफ से। और कुछ जो यात्री साथ जा रहे हैं उनके सह यात्री है कैंडिडेट्स के, वो परेशान कर रहे हैं और ख़ुद भी हो रहे हैं कि क्यों किसी न्यूज़पेपर में आया है कि सह यात्री फ्री है, जबकि ऐसा कोई किसी प्रकार का आदेश नहीं है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अव्यवस्था ना फैलाएं और टिकट लेके यात्रा करें। यदि सरकार की तरफ से आदेश हो जाएगा सह यात्री के लिए, उसके लिए हम सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोडवेज की जहाँ बात करें, प्रचुर मात्रा में रोडवेज बसें उपलब्ध हैं। हमारे पास अभी आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता है बसें हैं, हमारी काफ़ी बसें हैं, और उसके अलावा बस नहीं मिल पाएगी, हमारे पास कम पड़ेगी तो DTO साहब ने व्यवस्था कर रखी है। कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देगी, सबको यथासंभव यथासमय यथास्थान भिजवाया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में परीक्षा देने मोटाराम जो कि बाड़मेर से सुबह सुबह उतरे थे बस स्टैंड पर, कलम न्यूज़ ने उनसे भी की है बातचीत। किस प्रकार की व्यवस्था रही रास्ते के अंदर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर, उनका क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। रोडवेज बस के द्वारा बाड़मेर से यहाँ तक पहुँचा हूँ और परीक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है राज्य सरकार ने, और सुविधा में कोई कमी नहीं है, हर जगह व्यवस्था बहुत बढ़िया है सरकार की तरफ से। अब आप हनुमानगढ़ में कहाँ ठहरेंगे, क्या कोई आपको सूचना है, कौन कौन सी धर्मशालाएँ है यहाँ या नहीं? धर्मशालाएँ और सरकार के स्तर पर भी हर संभव व्यवस्था की, और समाज ने भी अपने स्तर पर व्यवस्था कर रखी है। जैसे हमारे अलग अलग धर्मशालाएँ हैं समाज की, उनमें ठहरने की व्यवस्था है। समाज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप मानते हैं भी ये जातिवाद नहीं होना चाहिए, के लिए जातिवाद यहाँ नहीं हो रहा है। वो अपने अपने समाज अपने अपने स्तर पर व्यवस्था करें, हर समाज अपने अपने समाज की जिम्मेदारी ले ले तो फिर ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी तरह से हो जाएगी। मेरा नाम मोटाराम, मैं बाड़मेर से हूँ। हालांकि प्रशासन के स्तर से रीट परीक्षा को करवाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए हम भी आगे बढ़कर उनकी सहायता करें, उनको मार्गदर्शन करें और कई अफवाहों से दूर रहें। और नकल कराने की बातें, पेपर बेचने की बातें, ये अफवाहें भी चलती रहती हैं, लेकिन हमें जो है पूर्णतः परीक्षा करवाने के लिए हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर तत्पर रहना है और सभी की सहायता करने के लिए आगे भी रहना है। व्यवस्थाओं के लिए और अन्य किसी प्रकार की कठिनाई आने पर सहयोग करने के लिए हमें रहेंगे आगे, तो दूसरे ज़िलों पर भी इसका पड़ेगा हनुमानगढ़ का प्रभाव की व्यवस्थाओं के लिए हनुमानगढ़ ज़िला रहा आगे।